नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आपके हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं वो लेके आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। और जो पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा पुलिस का, उसमें सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ में से पूछे गए थे। तो इस पीडीएफ के 300 क्वेश्चन हमने पहले पढ़ लिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल पे एनसीईआरटी कंप्यूटर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां जाकर आप प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। और आज इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन और करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, किस तरह की डिस्क में रीड राइट करने के लिए हेड फिजिकल रूप से सतह छूता है? तो कौन सी डिस्क होती है? वो होती है फ्लोपी डिस्क। अगला क्वेश्चन है, एक सेल में एक फंक्शन के लिए सही टाइपिंग सिंटैक्स क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होता है फंक्शन के लिए, ये आप सभी को पता होगा, बराबर चिन्ह, फंक्शन का नाम और मिलान कोष्टक। जैसे क्या होता है, आप देखोगे कोई सेल में आपको फॉर्मूला लगाना है तो क्या होगा, सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका फंक्शन का नाम होगा। जैसे क्या आपको ऐड करना है तो इज इक्वल टू, आप जोड़ना है तो आप फंक्शन का नाम लिखोगे, उसके बाद क्या है मिलान कोष्टक यानी कि ये करोगे, उसके बाद आप क्या है सेल ऐड करोगे और इस कोष्टक को बंद कर दोगे, आपका ये फॉर्मूला है वो लग जाएगा। तो इस तरीके से इसमें बताया गया, सबसे पहले क्या होगा, बराबर का चिन्ह होगा, फिर फंक्शन का नाम होगा, फिर क्या होगा, मिलान कोष्टक होगा। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि आप एक सेल के शीर्ष दाएं कोने में एक छोटा सा त्रिकोण देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? तो यदि आपने कंप्यूटर यूज़ किया हो और आपने एक्सेल वगैरह ओपन कर रखी हो तो यदि आपको मैं बताना चाहूँगा, शायद कुछ याद आ जाए, आपको समझ में आ जाए। इस टाइप से सेल बने होते हैं बहुत सारे। तो कोई एक सेल में क्या होता है, दाएं कोने में, जैसे ये दायां कोना है, यहाँ पे आप मान के चलें एक छोटा सा लाल त्रिकोण का निशान दिखता है। जैसे एक सेल है, मान लो ये सेल है और इस कोने में एक छोटा सा लाल रंग का निशान है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये क्या होता है, ये कमेंट का निशान होता है, यानी कि टिप्पणी होती है। तो ये क्वेश्चन भूलना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहीं से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी क्या होती है? तो कैश मेमोरी है वो क्या है, मेन जो मुख्य स्टोरेज की तुलना में छोटी और तेज मेमोरी होती है। कैश मेमोरी क्या है, मुख्य स्टोरेज की तुलना में छोटी होती है और तेज होती है, फास्ट भी होती है। और जो मेन मेमोरी की तुलना करें तो वो छोटी भी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समग्र डिजाइन, निर्माण, संरचना और एक कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न घटकों को परस्पर रूप में जाना जाता है। तो जो समग्र डिजाइन, निर्माण और संरचना है और एक कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न घटकों को किस रूप में जाना जाता है? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के रूप में इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, बायोस खालिस्तान के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो BIOS यानी कि बायोस के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हैंडलिंग के लिए। आप इससे भी याद रख सकते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट। तो आप इनपुट और आउटपुट है, उससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन हैंडलिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्या है, बी सिंक्रोनस खालिस्तान के लिए एक संक्षिप्त नाम है? तो BISYNC ये किसका जो है संक्षिप्त रूप है? तो इसका क्या होगा, बाइनरी सिंक्रोनस। बी सिंक्रोनस है किसका जो किसकी शॉर्ट फॉर्म है, बाइनरी सिंक्रोनस। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से कंपनी कार्यालयों में स्टोरेज प्रबंधन और बदलाव के लिए एक ईमेल प्रोटोकॉल खालिस्तान है। तो कंपनी में जो है स्टोरेज प्रबंधन और बदलाव के लिए जो ईमेल प्रोटोकॉल है वो कौन सा है? संदेश नियंत्रण सेवा, यानी कि मैसेज कंट्रोल सर्विस है। ये किसके लिए यूज होती है? कोई कंपनी कार्यालय में स्टोरेज प्रबंधन और बदलाव के लिए यूज होती है। ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी ये पूछे जाने की संभावना है। तो एक एक क्वेश्चन है वो ध्यान से जरूर पढ़ें। पासवर्ड क्या है? तो पासवर्ड एक ऐसा कोड है जिसके द्वारा एक उपयोगकर्ता
कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करता है। पासवर्ड क्या है? ऐसा कोड है जिससे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तकनीकी वह तकनीक जिसमें डिजिटल संकेतों को एक अनुरूप सुविधा पर संचरण करने के लिए एनालॉग में परिवर्तित करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? तो कौन सी तकनीक है तो डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित किया जाता है? तो वो होती है मॉड्यूलेशन। क्या होती है? मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है नेरो बैंड चैनल। एक संचार चैनल है जो क्या है तो वो डाटा की कम मात्रा संभालता है। नेरो बैंड है वो डाटा की कम मात्रा को संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम आई एम ई का पूर्ण रूप क्या है? एम आई एम ई की फुल फॉर्म पूछी है तो वो हो जाएगी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। खालिस्तान सेटिंग ऑटोमेटिक और स्टैंडर्ड है, तो कौन सी सेटिंग है जो ऑटोमेटिक और स्टैंडर्ड है? तो वो हो जाएगी आपकी डिफॉल्ट सेटिंग। इसको हम क्या कहेंगे? डिफॉल्ट सेटिंग कहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? पॉपअप वर्ल्ड वाइड वेब पर खालिस्तान का एक वर्णन है। तो जो www है वर्ल्ड वाइड वेब, उसमें एक पॉपअप आता है, वर्ड लिखा हुआ एक पॉपअप ऑप्शन आता है, तो वो किसका रूप है? तो वो है ऑनलाइन विज्ञापन। यानी कि पॉपअप का मतलब क्या होता है? www पे ऑनलाइन जो ऐड आती है वो किससे आती है? वो पॉपअप से आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सच है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया। सबसे पहले क्या है? ये उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस है, बिल्कुल सही बात है। यह सभी संसाधनों का प्रबंधन करता है, ये भी सही बात है। और यह सब मेमोरी प्रबंधन और प्रक्रिया प्रबंधन करता है, तो ये सारे ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सेल में सभी सूत्र खालिस्तान से शुरू होते हैं। तो एक्सेल में जो सारे फॉर्मूले हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, कोई भी फॉर्मूला है वो एक्सेल में किससे शुरू होगा? इज इक्वल टू, यानी कि बराबर के निशान से शुरू होगा। फिर हम यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, उसके अंदर हम जो है सेल सेलेक्ट करेंगे या फिर जो भी ऑप्शन होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो है एक्सेल का फॉर्मूला होता है, तो किससे शुरू हो जाएगा? इज इक्वल टू यानी कि बराबर के चिन्ह से शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक्टिव सेल के कंटेंट को प्रदर्शित करता है? तो एक्टिव सेल के कंटेंट को प्रदर्शित कौन करता है? फॉर्मूला बार करता है। नेक्स्ट है, टैब स्क्रॉलिंग बटन्स क्या है? तो टैब स्क्रॉलिंग बटन्स है वो है आपको अतिरिक्त सीट टैब को देखने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है, चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्ट की क्या है? जो हमने कोई चूज कर रखी है, सेल चूज कर रखा है, वहां से एक चार्ट बनाना है, तो उसके लिए शॉर्ट की पूछी गई है, कौन सी है? तो वो हो जाएगी F11। अगला क्वेश्चन है, आप MS वर्ड एप्लीकेशन किसके द्वारा बंद नहीं कर सकते? तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? फाइल मेन्यू का चयन करने के बाद एग्जिट सब मेन्यू का चयन करके। तो हम कोई फाइल मेन्यू है उसको हम सेलेक्ट करके करेंगे, उसके बाद आपको पता है राइट साइड में सबसे ऊपर इस टाइप का एक सिंबल दिया होता है, तो उस पर हम सेलेक्ट करके बंद कर सकते हैं, ये सही बात है। दूसरे नंबर पे क्या है? Alt+F4 दबाकर भी हम बंद कर सकते हैं, तो ये भी सही बात है। तीसरे नंबर पे क्या है? टाइटल बार पर क्रॉस बटन का पर क्लिक करके, जो मैंने अभी ये बताया, यानी कि टाइटल बार पे क्रॉस बटन है उस पर क्लिक करके हम बंद कर सकते हैं। लेकिन क्या है? फाइल मेनू से क्लोज सब मेनू पर चयन करके हम बंद नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी फाइल MS वर्ड शुरू करती है? तो यदि बात करें MS वर्ड की, तो कौन सी फाइल है वो शुरू करती है? वो करती है winword.exe। ये MS वर्ड को शुरू करती है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार आपको कहाँ पर मिल सकती है? तो वो मिलती है वर्टिकल स्क्रॉल बार के शीर्ष पर। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों में से एक है। तो ALU होता है जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके कार्यों में से एक क्या है? रजिस्टरों से डाटा प्राप्त करना। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बिट्स की संख्या के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है जिसे CPU एक इकाई के रूप में प्रोसेस करता है? तो क्या होता है? कंप्यूटर, एक कंप्यूटर शब्द।
बिट्स की संख्या के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है, जिसे सीपीयू की इकाई के रूप में प्रोसेस करता है, तो वो होता है कंप्यूटर शब्द। खालिस्तान सिस्टम इनपुट डाटा को स्कैन और प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को भेजता है, जो विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश बीम का उपयोग करता है। तो वो क्या करता है, कौन भेजता है, वो भेजता है ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन। याद रखें, ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है, खालिस्तान डिवाइस एक माइक्रोफोन के माध्यम से बोले हुए शब्द स्वीकार करती है और कंप्यूटर के द्वारा समझे जा सकने के लिए बाइनरी कोड में परिवर्तित करती है। तो कौन सा डिवाइस है, वो है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। रैंडम ऑर्डर में प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन की तकनीक का नाम खालिस्तान है। तो रैंडम ऑर्डर में प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन की तकनीक का नाम क्या है, वो हो जाएगी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का अर्थ है कि परिणाम वापस आने का ट्रांजैक्शन इतनी तेजी से होता है कि उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सकती है। तो कौन सी प्रोसेसिंग है जिसका अर्थ ये है कि परिणाम है वो वापस आने का ट्रांजैक्शन इतनी तेजी से होगा कि उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सकती है, तो वो हो जाएगा रियल टाइम प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान डिस्क से मेमोरी के एक क्षेत्र का अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करने के लिए उपयोग करती है, जिससे प्रोग्राम जल्दी मिल सके। तो वो क्या होती है, डिस्क कैशिंग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिजली की समस्या से कंप्यूटर डाटा फाइलों को प्रभावित होने से रोकने वाली डिवाइस को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सर्ज प्रोटेक्टर। बिजली की समस्या से फाइलों को प्रभावित होने से रोकने के लिए हम डिवाइस को यूज करते हैं, उसे बोलते हैं हम सर्ज प्रोटेक्टर। मेमो के तरह का कोई भी टेक्स्ट जिसे की द्वारा एंटर किया जा सकता है, तो वो होता है एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्या होता है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। किस प्रकार का प्रोग्राम टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों युक्त प्रोफेशनल दिखने वाले डॉक्यूमेंट प्रदान करता है, तो वो होता है डेस्कटॉप पब्लिशर। अगला क्वेश्चन है, कॉलम तथा रो का इंटरसेक्शन अक्षर संख्या क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है सेल एड्रेस। डीबीएमएस द्वारा सर्वाधिक समर्थित मानक क्वेरी भाषा कौन सी है, तो वो हो जाएगी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल लैंग्वेज हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर को उपयोगी बनाने वाली तीन मौलिक विशेषताएं हैं, तो वो हो जाएगी, पहली है गति यानी कि स्पीड, विश्वसनीयता और भंडारण क्षमता। स्टोरेज क्षमता, स्पीड और विश्वसनीयता, ये तीनों इसकी जो है विशेषताएं हो जाएगी। निम्न में से कौन सा ग्रुपवेयर का एक उचित उपयोग है, तो ग्रुपवेयर की बात करें तो उचित उपयोग कौन सा है, एक टीम प्रोजेक्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाटा प्रबंधन सॉफ्टवेयर जो डाटा को स्टोर, अपडेट, खालिस्तान, रिट्रीव, रिपोर्ट व प्रिंट के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैनिपुलेट। तो डाटाबेस प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जो डाटा को स्टोर, अपडेट, मैनिपुलेट, रिट्रीव, रिपोर्ट, प्रिंट आदि के लिए उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य कौन से, ये देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए सेवाओं को क्रियान्वित करना और उपलब्ध कराना सही है। कंप्यूटर के साधनों का प्रबंध भी सही है। एक यूजर इंटरफेस की स्थापना भी सही है। लेकिन एक वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, ये काम किसका है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम का। निम्न में से कौन सा विंडोज नेट सर्वर का वर्णन करता है, तो यह नेटवर्क जटिलता के विभिन्न स्तरों से के लिए तैयार करता है। पहले से अज्ञात संबंधों की खोज में बड़े डेटा सेट का विश्लेषण करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है डाटा माइनिंग के रूप में। किस रूप में, डाटा माइनिंग के रूप में। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के पहले चरण का फोकस होता है समस्याओं और अवसरों की पहचान करना। निम्न में से कौन सा नेटवर्क है जिसमें भौतिक कंप्यूटर भौतिक रूप से एक दूसरे के निकट प्राय एक ही इमारत में स्थित होते हैं, तो वो होता है एक इमारत लिखा जाए तो कौन सा होगा, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। एक सर्किट बोर्ड या मदरबोर्ड से जुड़ा मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर क्या होता है, तो वो होता है इंटरनल मॉडम यानी कि आंतरिक मॉडम हो जाएगा।
किस तरह का सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में बदलता है? तो वो होता है डीएनएस। डीएनएस सर्वर क्या करता है? आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में चेंज करता है। ओएसआई मॉडल में डाटा का रियल प्रसारण खालिस्तान परत द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो वो किया जाता है फिजिकल लेयर के द्वारा। ओएसआई मॉडल में डाटा का रियल प्रसारण है वो फिजिकल लेयर से नियंत्रित किया जाता है। निम्न में से कौन सा लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में सत्य नहीं है? तो वे आमतौर पर डेस्कटॉप की तुलना में अधिक महंगे होते हैं। सही बात है, इसमें अक्सर पीसी की तुलना में कम घटक होते हैं, ये भी सही है। लेकिन क्या है, वे एक पीसी से कनेक्ट नहीं किए जा सकते, ये इसमें गलत है। तो कंप्यूटर क्या है, कौन सा लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में सत्य नहीं है? तो वो पीसी से कनेक्ट नहीं किए जा सकते, ये इसमें गलत है। पीसी पीसी से इसको कनेक्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक सी डी आर डब्ल्यू पर आप कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और फिर से लिख सकते हैं। तो ये काम हम सी डी आर डब्ल्यू में कर सकते हैं, यानी कि हम बार बार इसमें राइट भी कर सकते हैं, ये चीज़ इसमें बोली गई है। कंप्यूटर शब्दावली में इंफॉर्मेशन का अर्थ क्या है? तो क्या है? अधिक उपयोगी डेटा। अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर एक डिजिटल कैमरे से ली गई है और उचित रूप से प्रोसेस किया गया है, तो चित्र का रियल प्रिंट माना जाएगा। तो रियल प्रिंट है वो क्या माना जाएगा? वो तो आउटपुट माना जाएगा, ये आप सभी को पता है। प्रिंट होगा वो आउटपुट माना जाएगा। तस्वीर ली है वो इनपुट है, लेकिन उसको प्रोसेस करके हम आउटपुट दे रहे हैं तो वो आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट क्या होती है? जो प्रोसेस उपयोगकर्ता को देता है, प्रोसेसर है वो उपयोगकर्ता को दे, वो क्या कहलाती है? आउटपुट कहलाती है। तो दोस्तों, आज हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं। यदि आप नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन है वो देखना चाहते हैं तो डेली इस क्लास को अटेंड जरूर करें। और इससे पहले यदि आपने 300 क्वेश्चन कंप्यूटर के नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देखें। इसके अलावा हमने 500 क्वेश्चन की एक और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा रखी है, यदि आपने वो भी डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी जरूर डाउनलोड करें। यदि आप वो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और वो लिंक आपको कैसे मिलेगा वो भी आप जान लीजिए। इस वीडियो को किसी भी 5 ग्रुप में आपको शेयर करना पड़ेगा, उसके बाद वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिलेगा और आप पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।